नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ लव स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 18। कहानी शुरू करने से पहले मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है यार। देखो, हर कहानी की अगर प्लॉट सेम होगा तो क्या ही तुम लोगों को अच्छा लगेगा। जब भी कोई लव स्टोरी आती है उसमें मेन क्या ही रखते हैं वो लोग कि जो हीरो है वो गुंडों को मार रहा है, हीरोइन को बचा रहा है, दोनों दोनों मिल रहे हैं और हर 2 मिनट में दोनों में कुछ ना कुछ हो रहा है जिससे तुम लोगों को मजे आ रहे हैं। पता नहीं क्या ही ये सुन के तुम्हें अच्छा लगता है। कुछ नया आता है तो तुम लोग को पसंद ही नहीं आता। जरा सोचो यार, हर एक लव स्टोरी की अपना प्लॉट होता है, अपनी कहानी होती है। अगर सेम ही चीज तुम लोग को घुमा घुमा के परोस रहे हैं और वही तुम्हें पसंद आ रहा है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी विलेंस की लव स्टोरी ज्यादा शायद तुम लोग को अच्छी नहीं लग रही है। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकती कि मेरी कहानी सुनो। तो शायद इसीलिए व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि तुम लोगों को मेरी या तो कहानी पसंद नहीं आ रही है, पहली बात तो है कहानी पसंद नहीं आ रही है, और शायद मेरा आवाज ही पसंद नहीं है। खैर छोड़िए, क्या ही कर सकते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। एक मेन बात बता देती हूँ। जो कहानी आपको मैं सुना रही हूँ बहुत सारे ट्विस्ट भी है, और ये जो अभी हो रहा है ये तो पास्ट का सीन है, ये धीरे धीरे जाके आगे बदलेगा। और ऐसा नहीं कि रोमांटिक सीन्स नहीं है, हीरो हीरोइन के मतलब बीच में कुछ बातचीत है नहीं, रोमांस नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है। और उस चीज़ तक पहुँचने का टाइम दो मुझे। तुम लोगों को मैं ज्यादातर देखती हूँ कि कोई कहानी सुना रहा है, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हो रहा है और व्यूज मस्त आ रहे हैं, लोगों को इतना मजा आ रहा है। और क्योंकि मेरे कहानी में ऐसा कुछ है नहीं। खैर, अगर तुम लोगों को सिर्फ ऐसी ही कहानी सुननी है तो आप लोग जा सकते हैं, मैं क्या बोलूँ अभी। क्योंकि मेरे पास एक कहानी है, और कहानी में रोमांस तभी आएगा जब उसकी ज़रूरत होगी। ये नहीं कि मैं हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ डाल दी जा रही हूँ और कुछ ना कुछ हो रहा है दोनों में और आपको मज़ा आ रहा है। ऐसी कहानी मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको सिर्फ वो वाले चीज़ देखनी है तो आप, क्या मैं बोलूँ, छोड़ो, ज्ञान नहीं देते। चलिए कहानी सुनते हैं। सुबह का वक्त है, फार्म हाउस पे। विक्रम चेयर पे बैठा हुआ है, सूरज और वंदना खड़ी है, और उनके पीछे जो गुंडे हैं वो लोग भी खड़े हैं। यहाँ पे जो विक्रम है वो वंदना से कहता है, वंदना जी, मेरा एक काम करिए, अपने दोस्तों को फ़ोन करिए और उनसे कहिए यहाँ पे आए। तो वंदना कहती है, उसकी क्या ज़रूरत है, मेरे दोस्त आएंगे भी क्यों यहाँ पे, और मैं बोलूँगी ही क्यों। तुम्हें शादी मुझसे करनी है तो मेरे दोस्तों का क्या काम। तो विक्रम कहता है, वंदना जी, कोई तो काम होगा, तभी तो मैं बुला रहा हूँ। अरे शादी कर रहे हैं हम लोग, लोग तो चाहिए ना उसमें, ऑडियंस। और मैं कैसे मान लूँ कि आप बाहर जाके मुझसे शादी कर लेंगी। वैसे भी आप इतनी जल्दी मान गई है तो मुझे तो भरोसा हो नहीं रहा। और ऊपर से बाहर जाके अगर आपका दिमाग फिर गया, आप भागने की कोशिश करेंगी, मेरे पास कोई बैकअप तो होना चाहिए ना। तो वंदना कहती है, देखो, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, मैंने कहा है शादी करूंगी तो हाँ करूंगी, दोगली नहीं हूँ मैं तुम जैसी। वंदना जी, बहस नहीं करनी है, मैंने जो कहा है वो करिए। अभी यहाँ पे विक्रम क्या सोच रहा था कि अगर हम बाहर चले गए और ये मुकर गई, और सूरज तो पहले से ही गुस्से से भरा हुआ है, वो तो मेरा साथ देगा नहीं, और रास्ते में भाग गए तो पब्लिक के बीच में मैं क्या ही कर लूंगा। तो मेरे पास एक बैकअप होना चाहिए। इसके दोस्तों को अगर मैं गन पॉइंट पे रखूंगा, थ्रेट करता रहूंगा इसे, तो ये मुकरेगी नहीं, ये शादी कर लेगी, ऐसा वो सोच रहा है। और वंदना तो पता है ना ये कितना खतरनाक है, तो वो मान नहीं रही, क्योंकि उसको वो फंस गई है, वो अलग बात है, पर अपने दोस्तों को वो कैसे ऐसे खतरे में डाल देगी, तो नहीं मान रही। फिर वो सूरज जो है वो कहता है,
वो भी तो वहीं पे खड़ा था ना, वो सुन रहा था। वो कहता है, विक्रम अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। विक्रम कहता है, कहाँ कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ मैं कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, मैं तो बस बुलाने के लिए बोल रहा हूँ। देख भाई, शादी कर रहा है तेरा दोस्त, क्यों क्यों तू उसको खिलाफ जा रहा है? मान जाना मेरी बात, समझा इसको, बोल बुलाने के लिए। तो जो सूरज है वो मतलब क्या करे, उसको गुस्सा भी आ रहा है कि इसको कूट दूं, और कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसी हालत है। तो वंदना जो है वो कहती है, मैं अपने दोस्तों को नहीं बुलाऊंगी। विक्रम कहता है, वंदना जी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर है, करिए फोन। अगर आप फोन नहीं करेंगी तो ये जो पीछे खड़े लोग देख रहे हैं ना, ये लोग उनको खुद से लाने के लिए जाएंगे, और ये जो उनको लेके आएंगे ना, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आएगा। आपको तो पता है ना किस तरह से ये लोग बर्ताव करते हैं। तो वंदना जो वो घूरती और कहती है, तुम निहायती घटिया इंसान हो। विक्रम कहता है, मुझे पता है, कितनी बार बोलेंगी आप, बहुत बार बोल चुकी है, मैं जानता हूँ। अभी भी वो मेरे कानों में रिपीट हो रहा है, वापस आपको बोलने की जरूरत है नहीं। मैं जानता हूँ मैं गिरा हुआ हूँ, घटिया हूँ, पर जो मैंने कहा है वो आपको करना पड़ेगा। प्लीज फोन करिए। तो अभी कोई रास्ता है नहीं, तो वंदना फोन करती है अपने दोस्तों को। और यहाँ पे विक्रम ने कहा भी है कि फोन करके ये नहीं बोलना है कि किस सिचुएशन में शादी हो रही है, उनको बुलाओ, मैं बताऊंगा कि क्यों शादी हो रही है। तो वंदना बस बुला लेती है। यहाँ पे उसके दोस्त सब आते हैं, और जो सूरज है उसकी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया गया है, तो वो भी आती है। तो जो यहाँ पे आते हैं पीयूष, तो उसका तो पैर टूट चुका था ना, पर अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया, वो चल फिर सकता है। तो पीयूष, आलोक, कीर्ति और प्रिया जो सूरज का गर्लफ्रेंड है, वो भी आती है। ये सब लोग आ चुके हैं। जो विक्रम है वो उनसे कहता है, वेलकम माय फ्रेंड्स, कितनी जल्दी आ गए, आओ आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो लोग आते हैं। तो विक्रम कहता है, देखो वंदना जी और मैं शादी कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ये चीज बोलता है, सब लोग शौक कि क्या क्या बोला इन्होंने। सब एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं कि क्या हुआ। और जो प्रिया है वो सूरज की तरफ देख रही है कि ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ी देर पहले मतलब रात को क्या हुआ और ये यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि वो पार्टी में तो थी प्रिया, पर जो वंदना के दोस्त थे वो नहीं थे, उनको नहीं पता। फिर भी वो शौक है कि बॉस से शादी, अभी तो मिले, कैसे शादी, ये सब वो लोग सोच रहे हैं। तो विक्रम कहता है, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, लव मैरिज नहीं है, कुछ काम है जिस वजह से हम दोनों शादी कर रहे हैं, एक डील है। तो पीयूष कहता है, क्या बोल रहे सर आप, शादी है, डील है, क्या हमें समझ में नहीं आ रहा, प्लीज जरा साफ साफ बताइए। तो विक्रम कहता है, बिल्कुल साफ साफ ही बताने के लिए तो बुलाया है। सुनो, जो मेरे पापा हैं उन्होंने एक डील किया है, वकील के पास जाके कुछ वसीयत बनाई है, जिसमें मुझे शादी करनी पड़ेगी तो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, और मेरी हाफ प्रॉपर्टी जो भी है वो मेरी वाइफ को मिलेगी। तो वंदना जी और मैं शादी कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी है जब तक पूरी की पूरी मेरे नाम नहीं हो जाती, वंदना जी मेरे साथ रहेंगी। पर कुछ उल्टा सीधा नहीं है, तो कुछ उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं वंदना जी को अच्छा खासा पैसा दे रहा हूँ, और इससे वो जो चाहे कर सकती है। मैंने सुना है इनको बिजनेस टाइकून बनना है, तो वो भी बन सकती है, उसके लिए मैं इनको पैसा दे दूंगा। तो जो पीयूष है वो वंदना की तरफ देखता है और उसके घूरता है पहले, फिर उसका हाथ पकड़ के खींचते उसको एक रूम में लेके जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तो यहाँ पे जो प्रिया है वो सूरज की तरफ देखती है और कहती है, सूरज मैं तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आओगे। तो विक्रम कहता है, प्रिया जी बाहर जाके क्या बात करेंगे, यहीं पे बात करिए ना, ताकि हम लोग भी सुन सके। तो प्रिया जो है वो विक्रम की तरफ देखता है और कहता है, विक्रम कल रात को जो हुआ उसके बाद आज सुबह तक ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हारी अचानक दिमाग घूम गया है। तुम तो गुस्से में थे ना, उसको मारने जा रहे थे, फिर ऐसा हो गया कि उसी के साथ डील हो रहा है, शादी हो रही है।
क्या चल क्या रहा है? प्रिया जी, कुछ नहीं चल रहा है। जो मैंने कहा वही है। वो कल जो हुआ सो हुआ, वो मैं भूल चुका हूँ। अभी यहाँ पे जो हो रहा है वो आप लोग सुनिए, और कुछ भी दिमाग में घुमा 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 के सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा है बस सही है। शादी हो रही है तो आप लोग चलिए हमारे साथ, क्योंकि सबूत भी तो चाहिए ना पापा को बताने के लिए। अभी विक्रम को बहुत अच्छे से पता है कि उसके मम्मी पापा उसके शादी के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट है। तो शादी अगर वो कर लिया है उसने, तो वो लोग मान जाएंगे। लव मैरिज किया हो, अरेंज मैरिज किया, कुछ भी, वो लोग चाहते कि ये शादी कर ले। तो शादी अगर ये कर लेगा विक्रम, तो वो लोग मान जाएंगे। ऊपर से वंदना को विक्रम के जो पापा है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मान जाएंगे कि हाँ वंदना बहू बन गई है। वंदना को वो बेटी की तरह देखते हैं ना, तो वो मान जाएंगे। ये बात विक्रम को भी अच्छे से पता है, इसलिए उसने वंदना के साथ एक डील की है। वो भूला नहीं है कि जो कुछ हुआ है, वो तो बस कह रहा है, सब कुछ याद रखा है, पर अभी उसको अपना काम करवाना है। तो ये जो है वो बोल रहा है, सूरज और प्रिया के साथ वो उसका बातचीत चल रहा है। आलोक और जो कीर्ति है वो भी वहीं पे खड़े हैं, और वो अपने सर पे मतलब हाथ खुजा रहे, सर खुजा रहे कि क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कोई तो साफ साफ कुछ बोल दे। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, कभी तो इन दोनों की तरफ देख रहे हैं कि ये तीनों जो बात कर रहे हैं। और जो रूम में पीयूष वंदना को खींच के लेके गया है, वो गुस्से से बरस पड़ता है अभी वंदना के ऊपर। कहता है तू क्या पागल हो गई है? हाँ, ये क्या करने जा रही है? तुझे बिजनेस टाइकून बनना है, पैसे जमा करने ऐसे? हाँ, विकास को पता चलेगा ना, जान से मार डालेगा वो तुझे। शादी करनी है इसको, और इनसे क्यों शादी करनी है? शादी करने के लिए और कोई मिला नहीं? तुझे पता है ना वो कैसे इंसान है? तो वंदना कहती है देख, जो मैं बोल रही हूँ वो सुन पहले। पीयूष बोलते हाँ बोल। वंदना कहती है वो मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफर कर रहे हैं इसीलिए, और शादी करके मुझे उसमें बीवी भी नहीं बनना है, बस उनका काम है इसीलिए। और वैसे भी सर का बहुत सारा एहसान है मेरे ऊपर। तो पीयूष कहते हैं सर क्या एहसान है? क्या एहसान किया है उन्होंने तुझ पे? तो वंदना कहती है क्या एहसान किया, क्या मतलब? उनके पापा के जाने के बाद वो मुझे काम से निकाला नहीं, अपने साथ रखा हुआ है, इंक्रीमेंट कर दिया है, और मैं थोड़े बहुत जो है वो काम की चीज़ें वो बताती है। तो पीयूष कहता है ये सब तुझे अपने टैलेंट से मिल रहा है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया है। देख पीयूष, मैं बहस करने के मूड में हूँ नहीं, और ये जो बात है ना, ये भैया को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बीच रहेगी। तो पीयूष कहता है क्या बोल रही है? अभी तू घर नहीं आएगी तो पूछेंगे नहीं वो? पीयूष, उसके लिए मेरे पास और रास्ता है, मैं उनको समझा लूंगी कैसे तो करके। तू बस मेरे साथ दे, चल हमारे साथ। पीयूष कहता है देख वंदना, अगर तेरा दिमाग खराब हो गया है तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। वंदना कहती है पीयूष प्लीज। पीयूष कहता है वंदना, मैंने कहा नहीं। पहले तो ये शादी मुझे पसंद ही नहीं है, ऊपर से तू मुझे साथ जाने के लिए बोल रही, मैं नहीं जाऊंगा। तुझे खाई में कूदना है तो कूद, मैं तेरा साथ नहीं जाऊंगा तुझे हेल्प करने के लिए, ठीक है ना? जा। तो ऐसे बोल के वो रूम से बाहर निकलने वाला ही होता है, जो वंदना है उसका हाथ पकड़ लेती है, और वो कहती है पीयूष देख, चाहे किसी वजह से शादी हो रही हो, पर तू नहीं रहेगा, मेरे घर वाले तो है ही नहीं, एकमात्र तू ही दोस्त है, तू भी नहीं रहेगा तो मुझे कैसा लगेगा? प्लीज़ चलना मेरे साथ, साथ दे दे मेरी। और जैसे ये सब कुछ हो जाएगा ना, मैं वापस घर चली जाऊंगी, बात मान मेरी। मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मैं रहूंगी भी नहीं। जैसे ही उनको अपना जायदाद मिल जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। और तू तो जानता है ना कि मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए कितने सारे पैसे चाहिए। तो वंदना को बिजनेस जो है वो बड़ी बिजनेस वूमन बनना है, उसको बहुत आगे तक जाना है, अब्रॉड में जाके उसको बिजनेस मतलब करना है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं झूठ बोल के पीयूष को मना रही है, असली बात तो वो नहीं बता सकती क्योंकि विक्रम ने मना किया है। तो इसीलिए वो झूठ बोल के उनको मना रही है। वो कैसे बताएगी कि किस हालतों में हो रही है ये शादी? तो पीयूष तो गुस्से में है कि ये क्या बात हुई, अपना सपना पूरा करने के लिए ऐसा कौन करता है? फिर जो वंदना है वो कहीं ना कहीं बहुत देर तक समझा कि उसको मना लेती है,
पीयूष तो कहता है, देख मैं तो मान जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तेरे साथ, पर ये बात अगर बाहर निकली तो तेरे साथ साथ विकास भैया मुझे भी मार डालेंगे। वंदना कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों की ही बात है बस। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी मैं उनके नाम कर दूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी, समझ। पीयूष कहता है, ठीक है। फिर अभी इतनी बातचीत हो ही रही थी, इतने में जो है ना, वो वंदना को चोट वगैरह लगी हुई थी ना, जो होठों पे साइड पे चोट थी, काटने के जो निशान थे, बाकी निशाने जो थी वो वंदना ने कहीं ना कहीं छुपा लिया था। तो जो बाकी निशानियां थी वो वंदना ने कहीं ना कहीं छुपा लिया था। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे, बड़े कपड़े पहन लिए थे। विक्रम जो है वो ला के दिया था उसने कपड़े। पर जो होठों पे उसके चोट लगी है, जो विक्रम उसको किस कर रहा था और काट लिया था, तो वो पीयूष को दिख जाता है। अब इतनी देर गुस्से में था तो उसको मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उसको दिखता है। वो कहता है, ये तेरे गले में, होठों पे साइड में ये क्या है? तो वंदना कहती है, वो मैं चोट लगी है कैसे। तो पीयूष कहता है, अच्छा, और ये अचानक से शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? कल परसों ही तो हम दोनों में बात हुई, तब तो तूने कुछ नहीं कहा। तो वंदना अब क्या बोले। वो फिर सोचती है कुछ और फिर बोलती है, अचानक नहीं है, वो सर ने बुलाया था, उन्होंने ही कहा इसीलिए। पीयूष कहता है, देख वंदना, फिर से एक बार सोच ले, पूरी जिंदगी की सवाल है, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो फिर। तो वंदना कहती है, पीयूष ऐसा कुछ नहीं होगा, और पूरी जिंदगी का सवाल नहीं है, कुछ दिनों का ही है, क्या तू? पीयूष कहते, ठीक है दोस्त, तू सिर्फ इसीलिए साथ दे रहा हूँ, चल। तो ऐसा बोल के दोनों बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे सब बातें बातें जो होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। फिर वो लोग जो है वो मंदिर के लिए निकलेंगे। अभी विक्रम ने क्या किया था, जो उसके बाकी लोग थे उनको बोल दिया था शादी की तैयारियां करने के लिए, तो उन लोगों ने मंदिर में शादी की तैयारियां कर ली है। और जो कपड़े लगेंगे वो भी गेस्ट हाउस में मौजूद है। तो अभी ये दोनों अलग अलग से तैयार होते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के ये लोग निकल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। अभी सूरज गाड़ी चला रहा है और जो प्रिया है उसके बाजू में बैठी है, पीछे विक्रम बैठा है और वंदना बैठी है, और बाकी जो गाड़ियां हैं उसमें गुंडे लोग हैं, वंदना के दोस्त हैं, तो सब पहुंचते हैं मंदिर में। अभी यहाँ पहुंच के क्या देखते हैं, जो शादी की जो तैयारी वो पूरी कंप्लीट है। पंडित जी बैठे हैं, वहाँ पे विक्रम के लोग खड़े हैं, जो अग्निकुंड वगैरह होता है ना, और शादी की माला वगैरह सब कुछ वहाँ पे रखा है। अभी जो पंडित जी है वो जैसे ही देखते हैं वो कहते हैं, इन दोनों की शादी है। तो सूरज तो भी गुस्से में था, और ऊपर से ये जो सवाल है सुन के उसका दिमाग खिसक जाता है। वो कहता है, दोनों तैयार होके आए हैं तो मेले में तो नहीं जा रहे, शादी करने ही आए होंगे। तो फिर पंडित जी चुप हो जाते हैं। अभी ये इन दोनों को बैठने के लिए कहा जाता है। तो विक्रम बैठता है, वंदना बैठती है, और शादी जो है कहीं ना कहीं चालू होती है। इतने में अभी शादी के तो बहुत सारे रस्में होते हैं ना, उनमें से एक और होता है जो कन्यादान का। तो जैसे ही पंडित जी कन्यादान की बात करते हैं, कन्यादान करेगा कौन? क्योंकि पीयूष तो बिल्कुल राजी है नहीं, तो वो करेगा नहीं, और सूरज भी झगड़ा हुआ है तो वो भी नहीं करेगा, वो भी तो नहीं मान रहा है ना शादी के लिए, उसको भी नहीं पसंद। तो पहले तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर क्या होता है, जो पंडित जी वो कहते हैं, कन्यादान कौन करेगा? वंदना पहले पीयूष की तरफ देखती है। पीयूष कहता है, मैं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा, तो किसी और को बोल। तो विक्रम सूरज की तरफ देखता है, और सूरज जैसे ही घूरता है उसको, आंखों से ही जैसे वो कह रहा है कि अगर तूने मुझे बोला तो तेरे को उठा के मैं इसी हवन कुंड में डाल दूंगा, शादी करनी है इसको। तो विक्रम उसको कुछ बोलता नहीं। इतने में दूर खड़े एक कपल है, थोड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग इनकी शादी देख रहे हैं। तो वो देखते हैं कि जो ये कन्यादान की जो बात हुई है, तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और इनके साथ कोई बुजुर्ग आया भी नहीं है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि लव मैरिज है और फैमिली ने नहीं मानी है, ये उनको लग रहा है। तो जो अंकल है वो और वो आंटी जी वो आते हैं और कहते हैं कि अगर बुरा ना माने तो मैं कन्यादान कर दूं। तो विक्रम और बाकी लोग हैं, वंदना है, सब लोग उन लोगों की तरफ देखते हैं, उन दोनों की तरफ।
और पहले तो शौक होते हैं, फिर कहते हैं कि जो विक्रम वो कहते हैं आप कौन? तो आदमी कहता है मैं कौन हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। तो विक्रम कहता है कैसे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही कोई अजनबी से हम लोग हेल्प कैसे ले ले? तो वो कहते हैं भगवान के घर में कोई अजनबी नहीं होता, सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। अभी तुम लोगों को देख के लग रहा है कि लव मैरिज ये फैमिली वाले नहीं माने, ऐसे ही इसीलिए तो दोस्तों के साथ आए ना शादी करने। तो अगर मैं लड़की के बाप का फर्ज निभा दूँ तो क्या हो जाएगा? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ मांग तो नहीं रहा तुमसे, हेल्प करने की बात कर रहा हूँ। तो जो आंटी जी है वो कहते हैं, वो विक्रम से कहते हैं हम बुरे लोग नहीं हैं, बस तुम्हारी हेल्प करने की बात कर रहे हैं। तो विक्रम कहता है, पंडित जी की तरफ वो देखता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है? तो पंडित जी कहते हैं अभी अगर आप लोग कोई किसी को लेके नहीं आए और आपके दोस्त लोग नहीं मान रहे तो ये कर रहे तो प्रॉब्लम क्या है, करने दीजिए। जो पंडित जी हैं वो वंदना की तरफ देखते हैं और पूछते हैं बेटा तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं अगर ये दोनों माता पिता की तरह तुम्हारी कन्यादान करे, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तो हमें है नहीं और किसी बुजुर्ग का भी तुमको आशीर्वाद चाहिए, तो अगर ये लोग सामने से आ रहे हैं वो भी भगवान के घर पे, तो उनको मना नहीं करना चाहिए। तुम क्या कहती हो? तो जो वंदना है उसको शादी तो करनी ही नहीं है, अभी क्या ही बोलो तुम। वो हाँ में अपना सर हिला देती है कि कराओ यार कैसे भी तो फिर जो पंडित जी हैं वो ये देखते हैं और जो कपल है उनकी तरफ वो देख के कहते हैं आप लोग बैठ जाइए। अभी अंकल और आंटी जी वो दोनों बैठ जाते हैं और फिर जैसे कि होता है कन्यादान होता है, वो शादी की जो रस्म है वो हो रहा है। इतने में जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि इनका गठबंधन करिए। अभी जो गठबंधन है वो करेगा कौन? साली जो होती है वो ही करती है। तो यहाँ पे कीर्ति थी, पीयूष क्या करता है उसको थोड़ा कोनी से धक्का जैसा मारता है धीरे से। कीर्ति समझ जाती है, वो जाती है और गठबंधन कर देती है। फिर वो बंधन की तरफ एक बार एक लुक देती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तूने भी नहीं बताया, ऐसा है कुछ उसका जो देखने का नजरिया था ऐसा था। तो फिर वो खड़ी हो जाती है। इतने में वो वंदना और विक्रम उन दोनों को पंडित जी कहते हैं कि आप खड़े हो जाइए और फेरे शुरू होंगे। तो बाकी लोगों को भी समझा देते, तो फेरे जो है वो शुरू होते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, ये दोनों अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने लगते हैं और जो मंत्र होता है वो जो 7 वचन होते हैं वो एक एक करके लिया जाता है। और जो बाकी लोग हैं वो फूल छिड़क रहे हैं इनके ऊपर। और जो अंकल और आंटी जी है वो लोग भी बहुत खुश है, वो दोनों भी फूल छिड़क रहे हैं इनके ऊपर। और जो सूरज है वो चुपचाप खड़ा है, गुस्से से वो पागल हो रहा है कि मेरा बस चले तो मैं विक्रम को उठा के मंदिर से बाहर फेंक दूं, फूल फेंकने की तो जरूरत है नहीं। वो चुपचाप खड़ा है। और जो प्रिया है वो उसको कहीं ना कहीं मतलब आंखों से इशारा कर रही है कि क्या हो गया फेंको ना फूल। वो कुछ कहता नहीं, वो मुंह फेर लेता है। फिर फेरे संपन्न होते हैं, ये दोनों बैठते हैं और फिर मंगलसूत्र की जो पहनाने की बारी है वो आता है और पंडित जी कहते हैं मंगलसूत्र पहनाइए। तो ये कह के जो थाल में मतलब मंगलसूत्र है वो सजाया हुआ था वो विक्रम की तरफ करने लगते हैं। इतने में वो क्या देखते हैं, जो मंगलसूत्र का धागा है ना, ये जो गुंडे लोग थे वो लेके तो आए थे, मतलब काम चलाने लायक लेके आए थे, अच्छा नहीं लेके आए थे। अभी आपकी शादी है, घर वाले शॉपिंग करने जाए और पड़ोसी शॉपिंग में जाए तो फर्क तो होगा। घर वाले की तरह थोड़ी वो लोग अच्छे देख के लेके आएंगे। ये लोग काम चलाने लायक लेके आए थे और उसका धागा टूट गया था। ये पंडित जी जैसे ये देखते वो कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा अशुभ संकेत है, ये धागा कैसे टूट गया? तो विक्रम जो है अभी वो गुंडों की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं देख के नहीं ला सकते थे, अच्छा वाला नहीं ला सकते थे, पैसे दिए थे ना मैंने, क्या किया पैसों का, दारू पी गए कम वक्त। तो फिर वो पंडित जी की तरफ देखते हुए कहता है जोड़ जोड़ के मैं पहना देता हूँ ना। तो पंडित जी कहते हैं तुम्हें क्या चालू शादी करनी है, 1-2 हफ्ते के लिए कर रहे हो क्या?
तो विक्रम जो है चुप हो जाता है, क्योंकि सच सच ही तो है, पंडित जी ने सच बोल दिया है। तो जो सूरज है वो थोड़ा विक्रम की तरफ देख के हंस पड़ता है, और जो विक्रम है वो सूरज की तरफ घूरता है कि चुप हो जा कमीने, क्या सबको बताना है। तो फिर जो पंडित जी हैं, ये कुत्ता, ये मेरा जानी दुश्मन है। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, कि शांति से मैं रिकॉर्ड कर लूँ टाइम निकाल निकाल के, तो कोई इंसान परेशान नहीं करता। पर ये कुत्ता, ये पता नहीं इसको कहाँ से पता चल जाता है, और ये भौंकने आ जाता है। मन तो करते इसके मतलब गला दबा दूँ, अरे, या फिर इसके मुंह में कुछ ठूस दूँ तो इसका आवाज़ निकले ही ना। हाय, छोड़ो, खैर, माफ़ करना जो एनिमल लवर है, डॉग लवर है, माफ़ कर देना। खैर, अरे तुम भी तो समझो यार, मेरी क्या गलती है, ये हमेशा आके डिस्टर्ब करता है। छोड़ो। फिर जो विक्रम है वो सूरज की तरफ घूर रहा था गुस्से से कि वो हंस रहा है, अभी सबको पता चल जाएगा तो वो ये लोग तो इसको कूट देंगे पब्लिक में। तो वो पंडित जी की तरफ देखते हुए वो मतलब जो बोल दिया ना उसने कि जोड़ मोड़ के कर लेते हैं, अभी ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मंगलसूत्र ऐसे कैसे वो जोड़ दे। तो पंडित जी की तरफ देखते हुए वो कहता है, अब क्या करें। अब ये जो मंदिर है माता का मंदिर है, तो माता के गले में तो मंगलसूत्र होगा ही ना। जो पंडित जी हैं वो उठते हैं वहां से और जाके माँ का जो मंगलसूत्र है भगवान के गले में जो है वो उतारते हैं। अभी एक थोड़ी है, क्योंकि मंगलसूत्र रहता ही है उनके गले में, आप लोग ने मंदिर में देखा ही होगा। उतार के लाते हैं और उसी को मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं उसकी। फिर विक्रम को पकड़ाते हैं और कहते इसे पहना उन्हें, शादी कर रहे हो, खेल नहीं चल रहा है यहाँ पे कि जोड़ मोड़ के पहना दोगे। विक्रम जो है वो पकड़ता है और फिर वंदना के गले में उसको पहना देता है। और ये जब हो रहा है, जब वो पहना रहा है, तो ये पहली बार है जो वंदना है वो उसकी आंखों में देख रही है। और विक्रम जो ये पहना रहा है ना, तो वंदना की आंखों में देखते हुए उसको थोड़ा कैसा तो लग रहा है। एक बार के लिए उसके दिमाग में आता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसा उसने सोच भी लिया है। फिर वो उतना फिर अपना सोच को मारो गोली, तो पहना देता है। फिर सीधा होता है, फिर सिंदूर दान का वक्त होता है, तो सिंदूर दान होता है। और फिर धीरे और जो थोड़े बहुत मंत्र थे वो पढ़ने के बाद पंडित जी कहते हैं शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तो बाकी जो लोग थे वो लोग जैसे होता है क्लैप करते हैं, फिर थोड़ा बहुत मतलब हंसी मजाक होती है। अब इतने में क्या होता है, जैसे ये शादी कंप्लीट हो गई मंदिर के अंदर ना, तो मंदिर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है और इसमें से निकलते हैं विक्रम के मम्मी पापा। तो विक्रम ने क्या किया था, उसने अपने लोगों को बोल दिया था कि जैसे शादी हाँ आधा से ज्यादा हो जाए उसके बाद मम्मी पापा को फोन करके बोलना कि विक्रम सर शादी कर रहे हैं मंदिर में किसी लड़की के साथ। और हाँ, पहले मत बोलना ताकि वो ऐसे टाइम में पहुंचे, आधा हो जाने के बाद बोलना ताकि वो ऐसे टाइम पे पहुंचे जब तक शादी मतलब हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कोई लफड़ा नहीं चाहिए। हालांकि पता है कि रोकेंगे नहीं, फिर भी रिस्क क्यों लेना। तो विक्रम के मम्मी पापा उतरते हैं, वो लोग आते हैं पहले तो, और देखते हैं कि जो है विक्रम और वंदना खड़े हैं और शादी कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले तो गुस्सा आता है, विक्रम के जो पापा है वो गुस्से से घूर रहे होते हैं इन दोनों को, और उसकी जो मम्मी है वो भी वहीं पे खड़ी है। तो उसके पापा चलते हुए आते हैं और विक्रम की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या है ये। तो विक्रम जो है वो सर झुका के खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा। फिर वो वंदना की तरफ देखते हैं और कहते हैं वंदना, तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, तुम भी वैसे ही निकली। तो विक्रम कहता है पापा, विक्रम के पापा कहते हैं तू चुप रहे, जब तुझसे पूछा था तूने जवाब नहीं दिया, तो अब अपना मुंह बंद रख, कुछ नहीं बोलना। फिर विक्रम चुप हो जाता है। अब यहाँ पे जो विक्रम की मम्मी है वो उसके पापा के शोल्डर पे हाथ रख लेते हैं, और थोड़ा मतलब जो होता है ना कि कोई शोल्डर के हाथ रख के आपको शांत करा ऐसा। फिर कहती हैं बस भी करिए, अब शादी हो गई है तो क्या कर सकते हैं। तो विक्रम के पापा कहते हैं अगर मुझे पता था तो क्या मैं मना करती था,
ऐसे शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी मंदिर में आके। मेरा बेटा, हाँ, मेरा एक लौता बेटा, चौहान इंडस्ट्रीज के मालिक, उसने ऐसी शादी की। हाँ, तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? क्या मैंने इसको मना किया था? ये तो खुद ही बोलता था ना मुझे शादी नहीं करनी है। और ऐसा बोल के चुपके चुपके इन दोनों ने प्यार किया, फिर यहाँ पे आके छुप छुप के शादी कर ली। क्यों? हमने रोका था इसको? फिर जो विक्रम है वो कहता है पापा अभी हो गई है तो तो क्या, मानूंगा नहीं, यहीं पे रहेगा, घर आना मत, वापस मत आना तू घर। तो उसकी मम्मी कहती है बस भी करिए। फिर वो जाती हैं वंदना और विक्रम के पास, और दोनों दोनों के बीच में खड़ी होती है, दोनों के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है खुश रहो। तो उसको पापा जो है वो कहते हैं मम्मी मान गई, मैं नहीं माना विक्रम। तो इतने में जो वंदना है वो क्या ही बोलेगी, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसने जो किया इसको भुगतने दो, मैं नहीं मनाऊंगी इनको। विक्रम के पापा जो है वो गुस्से से उबल रहे हैं। अभी जो सूरज है उसको तो पता है सब कुछ, उसको मन हो रहा है कि मैं बता दूं इनको। फिर वो क्या करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है और अंकल के पास आता है। उनको कहता है अंकल जी अभी शादी हो गई है तो मान भी लीजिए। तो वो जो विक्रम के पापा है वो कहते हैं सूरज तुम भी इन्हीं का साथ दिया तुमने, मुझे क्यों नहीं बताया एक बार भी? अरे ये तुम्हारा दोस्त नालायक, अगर मुझे बोलता मैं धूमधाम से शादी करवाता इसकी। तो सूरज कहता है अंकल वो आप विक्रम से ही पूछिए, मुझे नहीं मालूम। फिर वो पीछे हट जाता है कि तू ये बता। तो विक्रम कहता है पापा मुझे लगा कि आप नहीं मानेंगे, वो वंदना अभी अपने ऑफिस में काम कर रही है और आप तो बड़े बड़े घर में रिश्ते देख रहे हैं ना, तो इसलिए हमें लगा था कि आप मानेंगे नहीं। उसके पापा कहते हैं चुप रहे तू, चुप रहे गधा कहीं का, क्यों नहीं मानूंगा मैं, फालतू की बकवास। मुझे अमीर घर की लड़की नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी बहू चाहिए थी। तो फिर जो विक्रम है वो कहता है हाँ हाँ तो ये अच्छी नहीं है क्या? तो वंदना जो है उसको घूरती है। फिर अभी इतने में जो विक्रम के पापा है वो कहते फालतू की बकवास मत कर गधा, मैंने कब कहा कि वो अच्छी नहीं है, अच्छी है। तो विक्रम कहता है हाँ तो फिर मान लो ना। तो जो उसके पापा है वो थोड़ा हंस पड़ते हैं, थोड़ा उनको हंसी आ जाती है ये वाली बात पे। वो कहते हैं हाँ मान लूंगा, अपनी बहू को ही लेके जाऊंगा, तुझे नहीं लेके जाऊंगा अपने घर। फिर जो ये इतने में ये बहस हो रहा है। अभी जो अंकल और आंटी है वो दोनों सामने आते हैं और विक्रम के पापा उन दोनों की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं कि ये दोनों। तो विक्रम फटक से ही बोल देता है ये वंदना के मम्मी पापा है। तो वंदना जो है वो तो शौक, बाकी सब लोग भी कि ये क्या बोल रहा है। फिर जो विक्रम के पापा है वो कहते हैं अच्छा अच्छा। तो जाते हैं और उनके मतलब गले मिलते हैं, और फिर जो होता है ना संधियों में वैसे बातचीत होती है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर कहते हैं जो अंकल है वो कहते हैं विक्रम के पापा से समधी जी अब मान भी जाइए, शादी हो गई है तो गुस्सा करने से क्या फ़ायदा, बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिए। मैंने भी कर दिया। अब यहाँ पे जो अंकल जी हैं वो मान मतलब जानते हैं ना कि घर वाले नहीं मानेंगे, तो इसलिए वो भी ये जो बात बोला है विक्रम के मम्मी पापा हैं तो वो मम्मी पापा की तरह ही वो समझा रहे हैं। उन लोगों ने अपने आप को वंदना के मम्मी पापा की जगह मान लिया है, तो इसी से हैसियत से वो लोग समझा रहे हैं। फिर क्या होता है ये कहीं ना कहीं मान जाते हैं। फिर विक्रम के पापा कहते हैं चलो घर चलते हैं। तो जो वंदना है वो और विक्रम वो दोनों खड़े थे, और जो विक्रम की मम्मी है वो विक्रम से कहती है जाओ पैर छुओ पापा के। तो दोनों जाते हैं, पहले विक्रम के पापा के पैर छूते हैं, फिर उसके मम्मी के, फिर जो अंकल आंटी हैं उनके पैर छूते हैं। फिर वहां से सब गाड़ी में बैठ के चौहान मैंशन की तरफ आ रहे होते हैं। तो विक्रम के पापा मम्मी है वो लोग बहुत खुश है, और जो अंकल आंटी जी वो भी उनके साथ ही आ रहे हैं। और विक्रम के पापा ने फोन करके घर पे बोल दिया है कि क्योंकि शादी हो गई है लड़के की, चाहे जैसे भी किया हो, तो बहू का जो स्वागत है वो अच्छे से होना चाहिए। जो नौकर है उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारियां की हैं। जैसे ही इन लोगों की गाड़ी जो है घर पे आके रुकती है, लोग जो सर्वेंट्स हैं वो लोग फूलों की थाल लेके खड़े हैं
ये लोग उतरते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों का स्वागत होता है। फूलों की वर्षा हो रही होती है इनके ऊपर। और वहाँ पे विक्रम की मम्मी जी जो हैं वो जाती हैं और एक सर्वेंट के हाथ में आरती की थाल थी, वो इन दोनों की आरती कर उतारती हैं, नज़र उतारती हैं, फिर दोनों को अंदर बुलाती है। और ये सब हो रहा है तो जो सूरज है वो अंदर नहीं गया, वो बाहर ही खड़ा है। और जो प्रिया है वो भी उसके पास ही है। और बाकी जो वंदना के दोस्त थे वो लोग भी अंदर जा चुके इन लोगों के साथ। अभी सूरज और प्रिया में बात हो रही है। प्रिया कहती है, सूरज क्यों इतना नाराज हो तुम, छोड़ो ना, भी जो हो गया सो हो गया। तो सूरज कहता है, क्या मतलब जो हो गया सो हो गया, तुम समझ भी रही हो यहाँ पे चल क्या रहा है। वो विक्रम नालायक, उसका तो दिमाग खराब है और वंदना का भी हो गया है। ये चल क्या रहा है आखिर नाटक, मेरा तो समझ में नहीं आता। मन तो करता है चला जाऊं यहाँ से, अगर अंकल आंटी का ख्याल नहीं होता तो चला भी गया होता मैं। प्रिया कहती है, सूरज फिर से तुम गुस्सा कर रहे हो। प्रिया गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, तुम समझ नहीं रही हो आखिर हुआ क्या है। तो प्रिया कहती है, बताया तो विक्रम ने कि क्या हुआ है। तो सूरज कहता है, वो कमीना उसने पूरी बात नहीं बताई है, मैं बताता हूँ सुनो। तो फिर सूरज जो रात से लेके हुआ है अभी तक वो सब प्रिया को बता देता है। प्रिया है वो ये सुन के उसका दिमाग आउट हो गया। वो सोच रही कि क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो सूरज कहता है, यही सच्चाई है। तो कहते हैं, तो फिर वंदना वंदना मान कैसे गई। सूरज कहते हैं, मुझे वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो मानी क्यों। प्रिया कहती है, तो पूछा क्यों नहीं उससे और ऐसा करने क्यों दिया। अगर विक्रम ने इतनी गलत हरकत की है तो उसको पुलिस में देना चाहिए, शादी करके उसके साथ नहीं रहना चाहिए। सूरज कहता है, मैंने भी उसको यही समझाया कि कैसे तो यहाँ से निकल चलते हैं, फिर जाके पुलिस में बोल देंगे, और वंदना मानी ही नहीं। तो प्रिया जो है वो सूरज को छोड़ती है, वो भागते हुए अंदर आ जाती है। सूरज जैसे देखती है उसको लगता है ये जाके सबके सामने बोल ना दे, वो भी पीछे भागते हुए आता है कि प्रिया रुको, प्रिया कहाँ जा रही हो। ये दोनों अंदर आते हैं और क्या देखते हैं वहां पे जो विक्रम वंदना बाकी लोग जो है वो बैठे हुए हैं। तो प्रिया आती है और देखती है जो वंदना है वो बैठी तो है और बातचीत लोगों से कर रही है, पर उसका फेस जो है वो कुछ और ही कह रहा है। मतलब अंदर से जैसे होता है ना कि आप टूट रहे हो, आपको दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है, पर आप दिखा नहीं सकते। एक फेक स्माइल होती है फेस पे, जब भी आप लोगे एक फेक स्माइल उसके फेस पे है। तो प्रिया क्या करती है, वो वहां पे आती है और वंदना से कहती है, वंदना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और चलोगे, थोड़ा साइड में आओ। तो विक्रम की मम्मी कहती है, प्रिया बेटा, हाँ एक काम करो, वंदना को रूम पे लेके जाओ और वहां जाके जो बात करनी है कर लो। तो प्रिया जो है वंदना को लेके जो विक्रम का रूम है वहां पे चली जाती है। उसको तो पता नहीं था, वो पूछ लेती है कि कौन सा रूम है, तो वहां पे चली जाती है। जाके वो गेट बंद करती है और वंदना से कहती है, वंदना ये क्या सुन रही हूँ मैं, क्या बोल रहा था सूरज। तो वंदना जो है वो कुछ जवाब नहीं देती है, वो चुपचाप खड़ी है। तो प्रिया सवाल पे सवाल पूछे जा रही कि क्या हुआ, क्यों तुमने हाँ किया, ये सब बहुत कुछ। वंदना इतने में जो है वो रो रो पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है और रोती है। वो रोते रोते वो जमीन पे बैठ जाती है और इतना फूट फूट के रोती है। प्रिया है वो ये देख के क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो सवाल पूछ रही थी, रोने क्यों लगी। फिर वो उसके पास बैठती है और उसको कहती है, वंदना मैं तो बस पूछ रही हूँ, रो मत, चुप हो जाओ, मैं जानती हूँ। तो वंदना कहती है, तुम नहीं जानती, तुम नहीं समझ रही, कोई नहीं समझ रहा मेरे साथ क्या हुआ, किस लिए मैंने हाँ किया, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा। उसने जानवरों जैसा सुलूक किया है, उसकी सजा उसको मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है शादी मैंने खुशी से की है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ है नहीं, मुझे उससे बदला लेना है। उसने जो किया है मैं उसको सजा दे के ही रहूंगी। तो ऐसे वो बोल रही है। प्रिया जो है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, कैसे तुम शादी करके उसी के घर में आ गई हो। वंदना कहती है, वो मैं जानती हूँ कैसे उससे बदला लेना है, कैसे उसको सबक सिखाना है।
इसी के लिए तो आई हूँ। तो प्रिया कहती है वंदना कहती है प्रिया मुझे थोड़ा सा आराम करना है प्लीज़। तो प्रिया कहती है ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ। तो ऐसा बोल के प्रिया वहाँ से बाहर चली जाती है। जो वंदना है वो जो पहनी थी ना उसने लहंगा वगैरह जो भी था उतारती ही नहीं, वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है और जो शावर है उसको ऑन करती है और फिर उसी के नीचे बैठती है, वैसे ही बैठ जाती है और पानी में भीग रही होती है और पिछली बात याद करके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रो रही है। और यहाँ पे वो ऐसे नहीं कि आवाज़ नहीं निकली, चिल्ला चिल्ला के रो रही है। जो उसका दर्द है, जो अब तक वो छुपा रही थी, गुस्सा दिखा रही थी, वो सब हवा हो चुका है। जो उसका दर्द है, जो अब तक वो छुपा रही थी कल रात से लेकर आज तक, वो सब अभी उभर उभर के बाहर आता है और वो रोते हुए अपना दर्द कहीं ना कहीं निकालने लगती है। क्योंकि जो विक्रम ने किया है बिल्कुल ही गलत है, जो वो बता नहीं पाई, ना किसी को समझा पाई। अभी वंदना के साथ जो हुआ है, एक बार नहीं दो दो बार ऐसा चीज हुआ है जो पहले भी बता नहीं पाई और अभी वो किसी को नहीं बता पा रही, नहीं समझा पा रही है। ऊपर से जिसके साथ ये सब कुछ झमेला है उसी से शादी करके उसके घर में आ गई है, तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पे बैठ के वो रोती ही रहती है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, अगले वाले एपिसोड में मिलते हैं। चलिए अभी के लिए मैं चलती हूँ और हाँ जाने से पहले ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।